हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ट्रेड। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल? एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए येलो, ऑप्शन नंबर बी रेडिश, ऑप्शन नंबर सी वाइथिस ग्रे, ऑप्शन नंबर डी सिल्वरी ग्रे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाइथिस ग्रे। एल्युमिनियम धातु का रंग वाइथिस ग्रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ओर प्रोड्यूस लेड मेटल? किस आयक से लेड धातु उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए पायराइट, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर डी गैलेना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैलेना। गैलेना आयक से हम लेड धातु प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल एलॉय ऑफ लेड, टिन, कॉपर, एंटीमनी? सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर बी गिल्डिंग मेटल, ऑप्शन नंबर सी बैबिट मेटल, ऑप्शन नंबर डी लेडेड ब्रॉन्ज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैबिट मेटल। बैबिट मेटल टिन बेस वाइट मेटल को बैबिट मेटल कहते हैं। इसमें 80 से 85% टिन, 10% एंटीमनी और 5% कॉपर यानी तांबा होता है। इसका प्रयोग हम तेज गति व कम दाब वाले बीरिंग बनाने के लिए करते हैं। कभी कभी बैबिट मेटल बनाने के लिए हम टिन प्लस कॉपर प्लस लेड व एंटीमनी का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुंज मेटल? मुंज मेटल में कॉपर और जस्ते का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए 63:37, ऑप्शन नंबर बी 60:40, ऑप्शन नंबर सी 57:43, ऑप्शन नंबर डी 70:30। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60:40। 60:40 जो हमारा होता है वो हमारा मुंज मेटल का रेशियो होता है। मुंज मेटल में कॉपर 60% तथा जिंक 40% होता है। इसका प्रयोग सिक्का बनाने व बिजली के सामान आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है तथा इसका प्रयोग हम फ्यूज आदि बनाने के लिए भी करते हैं। मुंज मेटल को पीला ब्रास यानी येलो ब्रास के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट? और बॉक्साइट आयन से किस धातु को निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी ब्रास, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु से बॉक्साइट नामक आयक से हम एल्युमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग तार व बर्तन बनाने तथा हवाई जहाज बनाने में भी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट? पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी लेड, ऑप्शन नंबर सी ब्रास, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेड। लेड धातु का प्रयोग हम पेंट बनाने में करते हैं तथा इनामल को हम अलसी के तेल में भी पेंट बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इनामल भी हमारा एक प्रकार के पेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव द ड्रिवन शाफ्ट विल रोटेट अपोजिट टू ड्राइव शाफ्ट?
किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट ड्राइव करने के लिए विरोध को घुमाएगा, अर्थात किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव हमारा शाफ्ट को विपरीत दिशा में घुमाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेप्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी ओपन बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो होता है वो हमारा ड्राइव शाफ्ट को विपरीत दिशा में तथा समांतर में घुमाता है, जबकि हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव जो होता है वो शाफ्ट को एक ही दिशा तथा समांतरता में ही शाफ्ट को घुमाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर? बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायर टाइप फास्टनर, ऑप्शन नंबर बी लेगरेले टाइप फास्टनर, ऑप्शन नंबर सी एलिगेटर टाइप, ऑप्शन नंबर डी क्रिसेंट प्लेट टाइप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एलिगेटर टाइप फास्टनर। यह हमारा एलिगेटर टाइप फास्टनर है। इसका प्रयोग हम औद्योगिक कार्यों के लिए करते हैं। यह स्टील के सीट के बने हुए तथा माइल्ड स्टील के भी पाए जाते हैं। और इसमें क्रिसेंट टाइप फास्टनर जो हमारा होता है उसका प्रयोग हम मीडियम ड्यूटी यानी मध्यम भाग के मशीनों पर करते हैं। वायर टाइप फास्टनर का प्रयोग हम हल्के कामों के लिए तथा रेले टाइप फास्टनर का प्रयोग हम भारी कार्यों के लिए करते हैं। वह जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग हम मध्यम कार्यों के लिए करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एलिगेटर टाइप फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर? इस गियर का प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्पर गियर, ऑप्शन नंबर बी माइटर गियर, ऑप्शन नंबर सी हाइपोइड गियर, ऑप्शन नंबर डी हेरिंगबोन गियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइटर गियर। माइटर गियर जो हमारा होता है यह गियर का प्रयोग हम समकोण पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं तथा इसमें 2 बेवल गियर प्रयोग किए जाते हैं। जो दोनों बेवल गियर हमारे इस प्रकार से समायोजित होते हैं कि वो 45 डिग्री पर आपस में 90 डिग्री पे जुड़े हुए होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइटर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द बेल्ट ड्राइव? बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टेप पुल्ली, ऑप्शन नंबर बी ड्राइव पुल्ली, ऑप्शन नंबर सी ड्राइवन पुल्ली, ऑप्शन नंबर डी जॉकी पुल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉकी पुल्ली। यह हमारा जॉकी पुल्ली है। जॉकी पुल्ली का प्रयोग टेंशन देने अर्थात तनाव देने के लिए किया जाता है तथा इसके द्वारा छोटी या बड़ी पुल्ली को फिसलन से मुक्त यानी टेंशन देने के लिए किया जाता है तथा इसके प्रयोग से फिसलन कम हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉकी पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच टाइप ऑफ गियर चेंज रोटरी मोशन टू लाइनर मोशन? किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोइड गियर, ऑप्शन नंबर बी हेरिंगबोन गियर, ऑप्शन नंबर सी रैक एंड पिनियन, ऑप्शन नंबर डी हेलिकल गियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैक एंड पिनियन। रैक और पिनियन जो हमारा होता है उसका प्रयोग हम स्लाइड तथा मशीनों की टेबल को सीधी रेखा में चलाने के लिए करते हैं तथा इसकी पिच तथा गियर की पिच एक समान होती है। इसकी सहायता से हम लेथ कैरिज व लेथ के बेड के ऊपर हम गति या मोशन प्रदान करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैक एंड पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द गियर? गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पीच लाइन, ऑप्शन नंबर बी डिडेंडम, ऑप्शन नंबर सी एडेंडम, ऑप्शन नंबर डी फेस विड्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेस विड्थ। इस चित्र में एस के रूप में फेस की चौड़ाई को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which type of belt is used if the distance between the shaft are too short? यदि शाफ्ट के बीच में दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वी बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी लिंक बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी रिब्ड बेल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी बेल्ट। वी बेल्ट का प्रयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं तथा यह वहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है जहाँ हम दूरी कम हो तथा यह 40 अंश के कोण पे बना हुआ होता है और इसकी स्पेसिफिकेशन यानी इसका वर्णन, इसकी क्रॉस सेक्शन, चौड़ाई व साइज से ली जाती है और यह ए बी सी व डी और ई के रूप नंबरों में या लेटर में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी बेल्ट। वी बेल्ट का प्रयोग बहुत कम दूरी में पावर स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है, जैसे हमारा पिलर टाइप ड्रिल मशीन में वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वाई द स्मॉल स्टील वेज इज टैप्ड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन? छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए टू प्रिवेंट ऑपरेशन, संक्रिया को संरक्षण के लिए, टू रिड्यूस द वेट, भार को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी टू एक्सेप्ट द क्रोबार को स्वीकार करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी टू बैलेंस द मशीन का भार संतुलित करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू एक्सेप्ट द क्रोबार। हमारा जो क्रोबार होता है इसका प्रयोग हम भारी मशीनों को हटाने या भारी लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लेथ मशीन या किसी भारी मशीन को, जब नई मशीन हमारी आती है वर्कशॉप में, तो हम उसे बेलन के द्वारा या लोहे की मोटी राड के द्वारा हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे सरकाते हुए ले जाते हैं। तो हमारा जो सरकाने में जो प्रयोग किया जाता है स्टील की राड, वो हमारा क्रोबार होती है। जो हमारा क्रोबार होता है वो हमारा दो प्रकार का पाया जाता है। यह हमारा क्रोबार जो होता है एक स्ट्रेट क्रोबार होता है जिसे हम सिंगल इंडेड कहते हैं। दूसरा हमारा जो क्रोबार होता है वो बेंट क्रोबार होता है जो डबल इंडेड होता है। यह मशीन या भारी मशीनों को धक्का देने तथा शिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू एक्सेप्टेड द क्रोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुली? दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए बाय स्लाइडिंग द पुली, ऑप्शन नंबर बी बाय फिक्सिंग आइडलर पुली, ऑप्शन नंबर सी बाय एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी बाय एडजस्टिंग द स्क्रू ऑफ पुली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाय फिक्सिंग आइडलर पुली। यानी हम आइडल पुली और जाकी, जिसे हम जाकी पुली के नाम से जानते हैं, जाकी पुली को हम प्रयोग कर दो फिक्स्ड पुलियों के बीच हम तनाव
उत्पन्न कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय फिक्सिंग आइडल पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई वर्टिकल ड्राइव शुड बी अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ स्मॉल रैपिंग ऑफ बेल्ट। इस बेल्ट के छोटे लपेटने के कारण, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंटेंट, बेल्ट के अधिक संपर्क के कारण, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव व स्लीपेज के कारण, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस स्पीड ऑफ पुल्ली, यानी सरफेस स्पीड और पुल्ली के बीच ज़्यादा तनाव के कारण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज। ये जो हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इसमें गुरुत्वाकर्षण और फिसलन ज़्यादा होगी, जिससे हमारा बार बार प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। कपलिंग का नाम क्या है। इसमें फिगर मिस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फेस ऑफ पुल्ली क्राउन इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है। ऑप्शन नंबर इंक्रीज द टेंशन, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज द टेंशन, ऑप्शन नंबर सी कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन नंबर डी ऑलो द पुल्ली फ्री रोटेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड। बेल्ट को सेंटर में करने के लिए हम क्राउनिंग करते हैं। जो हमारे पुल्ली होती है, पुल्ली हमारा कुछ उतलता, यानी क्राउनिंग की हुई होती है। जो हमारा बेल्ट होता है, स्लीपेज और क्रीपेज करते समय भी हमारा बेल्ट सेंटर में बना होता है, जिससे हमारा बेल्ट बार बार स्लिप नहीं करता है और पट्टा उतरता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर ए जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन नंबर सी बैच रिकॉर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी बैच प्रोसेसिंग कार्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट जो हमारा होता है वो विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का आलेखी प्रतिनिधित्व करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन लूज एंड फास्ट पुल्ली असेंबली। लूज और फास्ट पुल्ली असेंबली में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए फास्ट पुल्ली, ऑप्शन नंबर बी लूज पुल्ली, ऑप्शन नंबर सी क्राउन पुल्ली, ऑप्शन नंबर डी फ्लैट ड्राइव पुल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्राउन पुल्ली। ये हमारा जो क्राउन पुल्ली जो फिगर में एक्स को रूप में दिख रहा है, ये हमारा क्राउन पुल्ली है। ये क्राउन पुल्ली की के द्वारा शाफ्ट में फिक्स किया हुआ है। यह क्राउन पुल्ली जो कि शाफ्ट के साथ फिक्स्ड है। इसका प्रयोग ऑपरेट करने के लिए मशीन के निकट काउंटर शाफ्ट पर माउंट रहता है। जब हमारा मेन शाफ्ट से ड्राइविंग बेल्ट फास्ट पुल्ली पर होती है और काउंटर शाफ्ट गति में होता है,
तो प्रयोग होता है। यदि बेल्ट का फास्ट पुल्ली से लूज पुल्ली पर शिफ्ट किया जाए तो काउंटर शाफ्ट का घूमना रुक जाता है। इस ड्राइविंग सिस्टम में फास्ट तथा लूज पुल्ली का स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्राउन पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Which coupling is used in the place fast slide relative motion required? अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चैन कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी फ्लैंज कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी मफ कपलिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर शाफ्ट में थोड़ी मिसअलाइनमेंट या वाइब्रेशन होती है। हमारे जहाँ पे शाफ्ट में थोड़ा मिसअलाइनमेंट या वाइब्रेशन, जहाँ पे जो कंपन होता है, वहाँ पे फ्लेक्सिबल पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होने के कारण झटका सहन कर लेती है तथा मिसअलाइनमेंट होने से बच जाती है, और इसमें झटका होने से भी कोई खतरा नहीं होता है या आसानी से गति प्रदान करती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द मेजनरी सर्कल ऑन टू मैटिंग गियर? दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रूट सर्कल, ऑप्शन नंबर बी पिच सर्कल, ऑप्शन नंबर सी बेस सर्कल, ऑप्शन नंबर डी एडेंडम सर्कल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच सर्कल। पिच सर्कल जो होता है वो एक काल्पनिक वृत्त होता है जो गियर दांतों के मध्य से होकर गुजरता है तथा जब दो गरारियां आपस में मैच करती हैं तो उनके बीच पिच सर्कल एक दूसरे पर रोल करते हुए चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द रूट सर्कल एंड पिच सर्कल इन द गियर? गियर में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लैंड, ऑप्शन नंबर बी एडेंडम, ऑप्शन नंबर सी डिडेंडम, ऑप्शन नंबर डी वर्किंग डेप्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिडेंडम। डिडेंडम जो होता है वो पिच सर्कल के नीचे दांतों की स्पेस की गहराई को हम डिडेंडम के नाम से जानते हैं। यानी जो पिच सर्कल दांतों के नीचे की स्पेस की गहराई होती है वही हमारा डिडेंडम कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी डिडेंडम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ द इम्प्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्ली ऑफ द ड्राइड बेल्ट? सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को हम कैसे सुधारें? ऑप्शन नंबर ए जॉकी पुल्ली, ऑप्शन नंबर बी अप्लाई पाउडर्ड एंड रेजिन, ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन पुल्ली, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन पुल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई द पाउडर्ड एंड रेजिन। रेजिन और पीसा हुआ रेजिन या पाउडर का हम प्रयोग करके ग्रिपिंग पावर को सुधार सकते हैं। सामान्य तौर पे गांव और अन्य जगह जहाँ पे ऐसे पट्टे या ग्रुप ड्राइव में पावर जहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं वहाँ पे रेजिन उपलब्ध ना होने के कारण वहाँ पे ताड़कोल का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर यूज ऑन हैवी ड्यूटी मशीन? किस प्रकार के फास्टनर का प्रयोग भारी मशीनों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वायर बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन नंबर बी जैक्सन बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन नंबर सी लेगरेल टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन नंबर
सी लेग्रेले टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन नंबर डी क्रिसेंट टाइप बेल्ट फास्टनर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेग्रेले बेल्ट टाइप फास्टनर। ये लेग्रेले बेल्ट टाइप फास्टनर का प्रयोग हम भारी कार्यों के लिए करते हैं तथा वायर बेल्ट फास्टनर का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। जैक्सन बेल्ट फास्टनर का प्रयोग मीडियम कार्यों के लिए किया जाता है व क्रिसेंट बेल्ट टाइप फास्टनर का प्रयोग भी हम मीडियम कार्य। पिछले वीडियो में क्या प्रश्न हमने पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर, इस फिक्सचर का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए वाइस फिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड फिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी प्लेट फिक्सचर, ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन फिक्सचर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन फिक्सचर। यह हमारा इंडक्शन फिक्सचर है। इंडक्शन फिक्सचर जिग के समान होता है। ये फिक्सचर मशीनिंग भागों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनके पास समान रूप से विवर्डित मशीनें होती हैं तथा इस फिक्सचर में दिखाए गए भाग एक इंडक्शन फिक्सचर ही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन फिक्सचर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।